गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आप सभी एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोले श्री भोमिया जी महाराज की, बोले श्री बालाजी महाराज की। मंच के ऊपर विराजमान हम सबकी आदरणीय पूर्व मंत्री श्रीमती शकुंतला जी और जितने भी वयोवृद्ध मेरे बुजुर्ग बाबा यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं या फिर हमारे समुपस्थित विराजमान हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने भी हमारी मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान हैं, माताएं बहनें, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी युवा नौजवान बंधु मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दोनों हमारे महाशय जी श्रीमान इंदिराज जी और राम सिंह जी, आपके लिए भी मैं भूमिया जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप शतायु हों और हमारी इस नहेड़ा संस्कृति को इसी प्रकार से जीवित रखें, यही मैं भूमिया जी महाराज से प्रार्थना करता हूं। प्रिय बंधुओं, आज के समय में जहां भी कहीं सामाजिक मंच लगते हैं, जहां भी कहीं मेले लगते हैं, हर वक्ता एक बात अवश्य कहता है और वो सत्य बात भी है। वो कहते हैं कि शिक्षा से जुड़ना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं शिक्षा से जुड़ना चाहिए, लेकिन मैं आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे कोई मंच के ऊपर बैठा हो, चाहे समुपस्थित बैठा हो या फिर मीडिया के माध्यम से मुझे कोई सुनेगा, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षा का असल मायने में उद्देश्य क्या होता है। हम सब लोग शिक्षा को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आज के इस एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? हम शिक्षा को प्राप्त करके क्या करें और हम क्या कर रहे हैं? आप सबने पढ़ा, हमने पढ़ा और पढ़ लिख करके हमने क्या किया? क्योंकि शिक्षा के साथ जब तक संस्कार नहीं होगा, तब तक शिक्षा अधूरी रहती है। हम सबको शिक्षा के साथ में संस्कार को भी अवश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो जन्म परमात्मा ने दिया है वो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर किसी का जीवन है तो ये मानव जीवन दिया है। और इस मानव जीवन में हम एक दूसरे के प्रति उसको नीचा दिखाना, उसको ऊंचा दिखाना, उसको मनाना, उसको ये सब करना, इन सब में हम हमारा जीवन को व्यर्थ करते जा रहे हैं। और हमारे ऊपर आज की एजुकेशन का हमारे जितने भी माँ बाप हैं, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर देते जा रहे हैं कि उसके बच्चे से अगर 1% भी मार्क्स कम आ गया तो तू तो पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं मेरे जीवन को अवश्य समाप्त कर लूंगा। अब अगर उस बालक के मार्क्स कम आ गए तो बालक क्या सोचेगा कि मेरे माता पिता ऐसा कर लेंगे, इसलिए मैं स्वयं के जीवन को ही नष्ट कर लेता हूं। क्या इतना बोझ हमारी शिक्षा का हमारे ऊपर आ चुका है? सबसे पहले आप घर में अपने बालकों को संस्कार दीजिए, उसके बाद में अगर वो शिक्षा को प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही मैं भूमिया जी महाराज के श्री चरणों में कहता हूं कि वो कभी भी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। मैं ये विश्वास पूर्वक आप सभी से कहता हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति रही है कि राम को एक दिन के बाद में राज्य मिलना था और पिता ने आदेश कर दिया कि कल तुझे वनवास को जाना है। माँ ने कहा कि बेटा तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, क्या तूने पूजा पाठ कर ली? तो राम ने कहा कि माँ, अयोध्या छोटी थी,
और पिता ने मुझे संपूर्ण वन का राजा बना दिया है। मैं कल से वनवास जाता हूं, मुझे जंगल का राजा पिता ने बना दिया है। क्योंकि राम ने कहा कि वहां पर न जाने कितने ऋषि मुनि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां पर न जाने कितनी सबरी मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, कितने हनुमान मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कितने सुग्रीव मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कितने ही आतताई दुष्ट रावण जैसे अत्याचारी अपनी मुक्ति का प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मां मुझे वन जाना पड़ेगा। वो हमारी संस्कृति थी, वो हमारा संस्कार था। उसी संस्कार और उसी संस्कृति को हमें अपनाना पड़ेगा और अपना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं यही आप सबसे कहता हूं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपकी संस्कृति इतनी महान संस्कृति रही है कि जब भी इस देश को आवश्यकता पड़ी तो जहां से आज भारतीय पाठ्य पुस्तकों में जहां से इतिहास चालू होता है 6वीं शताब्दी से, वहां से आपका ही इतिहास चालू होता है। इसके अलावा और किसी का इतिहास चालू नहीं होता है। इसलिए आप अपने इतिहास को समझें और इतिहास को समझ करके दो मूल मंत्रों को मैं आप सबके सामने कहता हूं। इन दोनों मूल मंत्रों को आप सबको अपनाना है। एक मूल मंत्र सबसे पहले बड़ा है कि हम सबको नशे से मुक्त समाज बनाना है और शिक्षा और संस्कार से युक्त समाज बनाना है। हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे कि जो नशे से मुक्त हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं हो, कोई नशा नहीं करे, और सब लोग शिक्षा और संस्कार से युक्त रहें, तो वास्तव में असल मायने में आप सबका स्वतः ही विकास हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके श्री चरणों में पुनः प्रार्थना करता हूं कि कोई भी नशे को नहीं अपनाए और शिक्षा और संस्कार के लिए अपने दरवाजे खोल दें और अपने बालकों को संस्कार भी दें और शिक्षा से उनको युक्त भी करें। मैं यही आप सबके सामने निवेदन करता हूं। इन टूटे फूटे शब्दों में बड़े बड़े लोग सब बैठे हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो मुझे बालक समझ करके क्षमा करें और इन दोनों बातों को मानने का प्रयास करें। जोर से मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोले श्री भौमिया जी महाराज की। और मैं तो ये भी कहता हूं कि भंडारों में जाते हो, दान दक्षिणा देते हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपना एक व्यसन, अपनी एक बुरी आदत जरूर वहां के इष्ट देवता के श्री चरणों में छोड़ करके जानी चाहिए। उससे आपको और भी अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। तो क्या आप सभी लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ और हाथ उठा करके संकल्प लें कि आज के बाद में कभी भी मांस मदिरा इत्यादि का ना तो पान करेंगे ना भक्षण करेंगे। दोनों हाथ उठाओ मेरे साथ और हाथ उठा करके संकल्प लें। बोले श्री भौमिया जी महाराज की जय। जय सीताराम। महाराज जी, मेरे मन में एक शंका है और संत के सामने अगर ये शंका हो जाए तो उसको खोलना भी चाहिए। आप शायद 7-8 साल से हमारे बीच में आ रहे हैं, हर प्रोग्राम में भी आते हैं, आपने भी यज्ञ के करवाया, हवन भी करवाया। बाबा, मेरे मन में जैसे जामवंत भगवान श्री राम के साथ लंका में गए और लंका में बड़े राक्षसों का विनाश किया, वापस लौटे, भगवान श्री राम ने जामवंत बोलो कि पूरी लंका में राक्षसों को मार दिया, लेकिन मेरी बाहों तो अभी ऐसा कैसा बल है। भगवान ने कहा था कि मैं द्वापर के महीने कृष्ण नाम से उतार लूंगा और जब तेरी भुजाओं का बल से सारा समाप्त करूंगा। वो जामवंत अपनी बेटी को लेकर के एक मणि के चक्कर में भगवान को कलंक लगा और उस कलंक को धोने के लिए, मणि लाने के लिए भगवान जामवंत के पास कंदरा में चले गए। लड़ते लड़ते 27 दिन व्यतीत हुए, तब भुजाओं का बल भी खत्म हो गए और जामवंत के मन में यह एहसास हुआ कि ये लड़ने वाला कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये मुझे वो ही लगता है जो अवधपुरी का रामगढ़ लंका पर चढ़ाई करी थी। ये वो ही राम तेरी कंदरा में तेरे से युद्ध करने के लिए आया है। प्रभु, अब अवधपुरी में जन्म लिया था वो राम हो, ये कनश की जेल में जन्म लेकर के गढ़गोकल में माँ यशोदा का दूध पिया था, क्या श्री कृष्ण हो? या फिर माला श्री डूंगरा में उतार लिया था, माता साडू की जोड़ा खेले थे, अब भगवान श्री देव नारायण हो। बोल बलराम दास महाराज की। और कह रहे हैं यहाँ सम्मान तारो जैसो उतार जो बता दो मुंह का गुणगान।
बलराम दास जी ने जो उपदेश